मोदी सरकार और मनोहर सरकार की जमकर तारीफ की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड विकास कार्य हुए हैं। हरियाणा में मनोहर लाल के नेतृत्व में बेहतरीन कार्य हुए हैं। मोदी और मनोहर सरकार से विकास कराना सीखे कांग्रेस। हरियाणा दिवस और मनोहर सरकार के 9 साल पूरे होने पर बधाई। ये तमाम बातें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। इसके साथ ही सरकार की योजनाओं को वो गिनवाते नजर आए। मोदी मनोहर की जोड़ी ने 45 लाख लोगों के जीवन में उजाला फैलाया है। तमाम योजनाओं का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। उनके संबोधन को आप सुन रहे थे और देखिए, शाह ने कहा दिव्यांग पेंशन का उन्होंने जिक्र किया। बुढ़ापा और दिव्यांग पेंशन बढ़ाई है सरकार ने। 2750 से बढ़ाकर 3000 पेंशन जो है वो की गई है। एमएसपी पर किसानों की फसल खरीद रही है मनोहर सरकार। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा नंबर 1 पर है। ये तमाम बातें अमित शाह ने कही। उन्होंने कहा देश की अर्थव्यवस्था में 4% योगदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा से सवाल भी पूछे, निशाना भी साधा। दामाद की सेवा में हरियाणा की भूमि की नीलामी होती थी। चहेतों को नौकरी देने का भी आरोप जो है अमित शाह ने लगाया। चौटाला राज पर भी जमकर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। चौटाला राज में कानून व्यवस्था चौपट थी, उन्होंने कहा। मनोहर राज में पारदर्शिता से नौकरी मिल रही है। अंत्योदय महासम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और ये तमाम बातें उन्होंने रखी। मनोहर सरकार विकास के पथ पर अग्रसर है। हरियाणा की पावन धरती पर अमित शाह ने ये तमाम बातें कही। किसानों और वीरों को उन्होंने याद किया। कहा किसानों और वीरों की भूमि है हरियाणा। आज 5 नई जन कल्याणकारी योजना शुरू हुई हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर पर भटकाए रखा था। ये तमाम बातें अमित शाह ने कही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, तमाम बातें आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कही। सरकार की योजनाओं के बारे में बात की। मनोहर सरकार, मोदी सरकार दोनों की तारीफ करते नजर आए। साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधने से नहीं चूके अमित शाह। निश्चित रूप से अगर बात करें सृष्टि, करनाल के लिए अहम खाली दिन नहीं था पूरे हरियाणा के लिए, क्योंकि अंत्योदय सम्मेलन होना और अंत्योदय रैली का होना, और उस मौके पर जब हरियाणा दिवस के रूप में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि एक तो खास मौका हरियाणा दिवस का है। 58वां स्थापना दिवस जो है हरियाणा मना रहा है, और उससे बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन अपने आप में हरियाणा के लिए बड़ी बात है, अहम बात है। और खासतौर पर इस सम्मेलन के जरिए मुख्यमंत्री ने भी एक तीर से कई निशाने साधने का काम किया। न केवल कई महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाएं हरियाणा को मिली है, खासतौर पर अंत्योदय के लिए। एक तो वृद्धों के सम्मान देने के लिए तीर्थ यात्रा की जो योजना है उसका आगाज जो है आज केंद्रीय गृह मंत्री ने अपने कर कमलों से किया है। साथ साथ अंत्योदय परिवारों की बात की जाए तो उन्हें भी कई बड़ी राहतें देने का काम हरियाणा आय वृद्धि बोर्ड का जो है उसका शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा आयुष्मान भारत चिरायु योजना जो है उसमें 14 लाख परिवारों को जोड़ने का काम किया। यह भी एक अहम बात है। और साथ साथ मुख्यमंत्री अंत्योदय दुग्ध उत्पादन योजना और हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, इस तरह की 5 जो परियोजनाओं का जो शुभारंभ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कर कमलों से हरियाणा की धरती पर आकर किया। और साथ साथ विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। विशेष रूप से राहुल गांधी के उस बयान का भी उन्होंने जिक्र किया जिसमें उन्होंने कश्मीर को लेकर बयान दिया था कि वहां खून खराबा हुआ। उन्होंने कहा कि आज कोई कंकड़ चलाने वाला भी वहां फेंकने वाला नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम जो योजनाएं मोदी सरकार द्वारा चलाई गई है और हरियाणा का विशेष रूप से उन्होंने जिक्र किया कि 9 साल में हरियाणा कितना बदला है, क्या कुछ तकनीकी रूप से क्रांति हरियाणा में आई है, तकनीकों के जरिए जो तस्वीर बदलने का काम हरियाणा की सरकार ने किया, उस पर विशेष रूप से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की प्रशंसा की। पहले भी जब गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हरियाणा में हुआ था, सिरसा में हुआ था, उस समय भी उन्होंने विशेष रूप से कहा था कि हरियाणा सरकार आम जनमानस के लिए बेहतरीन काम कर रही है। हाँ। केंद्र के निर्देशों को, केंद्र की योजनाओं को
आम आदमी तक पहुंचाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। आज करनाल की धरती पर भी केंद्रीय गृह मंत्री ने विशेष रूप से हरियाणा सरकार की तारीफ की, साथ साथ मोदी सरकार के लिए भी कसीदे पड़े। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, और जबकि पुलवामा अटैक की भी उन्होंने जिक्र किया कि जब उस समय पूरा पिछली सरकार में, और खासतौर पर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री का भी उन्होंने जिक्र किया कि उस समय वे मौन रहते थे और कोई इस प्रकार की प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया पाकिस्तान के प्रति भी नहीं दी गई, जबकि बड़े बड़े अटैक हुए और खासतौर पर एक कौम विशेष के लोगों ने यहां आकर आतंकवाद फैलाने का काम किया। जबकि मोदी सरकार ने एक पुलवामा जब अटैक हुआ तो उसका बदला सर्जिकल स्ट्राइक से दिया। तो इस तरह की तमाम बातें उन्होंने यहाँ सृष्टि रखने का काम जो है करनाल की धरती पर किया। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, और ये तमाम बातें यहाँ पर जो गृह मंत्री अमित शाह ने कही। इसके अलावा देखिए अमित, गौर करने वाली बात ये भी है कि क्योंकि 9 साल तो पूरे हुए हैं हरियाणा सरकार के, लेकिन आगामी चुनाव 24 की अगर बात करें, लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनाव हैं, कहीं ना कहीं उसको साधने का भी यहाँ पर प्रयास किया गया है। अमित, साथ ही ये बताइए कि जितना बड़ा भव्य ये कार्यक्रम था, जितनी भीड़ जुटने की उम्मीद की गई थी, उस हिसाब से लोग पहुंचे क्या? जी निश्चित रूप से अगर बात करें अंत्योदय सम्मेलन यानी कि अंतिम व्यक्ति का उदय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए, तमाम जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देते हुए अंत्योदय को जो सिद्धांत महापुरुषों ने देने का काम किया था, उसी के पथ पर चलते हुए हरियाणा सरकार ने अंतिम व्यक्ति का उदय करने का एक काम किया है। यही बात बार बार जो सम्मेलन के जरिए की गई, उससे पहले भी की गई, और अंत्योदय के लिए ही पूरी व्यवस्था जो है पूरे हरियाणा में की गई थी। जो अंतिम व्यक्ति है जिसको अंत्योदय मेलों का लाभ मिला, अंत्योदय योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें इस सम्मेलन का हिस्सा बनाया गया और पूरे हरियाणा से ही हर अलग अलग जिलों से दायित्व सौंपे गए थे। वहां से जो टीमें उन्हें लेकर पहुंची और इस सम्मेलन को भव्य और विशाल बनाने की एक कोशिश जो है सरकार ने की थी, वो कामयाब होती यहां दिखाई दी। साथ साथ तमाम योजनाओं का जिक्र किया गया। 9 साल का आप देखिए, 26 अक्टूबर को जब सरकार अपने 9 साल पूरे कर रही है और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आकर पीठ थपथपाते हैं हरियाणा सरकार की, और साथ साथ जो इतनी भीड़ जुटती है उसको संबोधित करने के लिए आते हैं। और अंत्योदय के मामले में जो हरियाणा सरकार ने प्रगति की है, अंतिम व्यक्ति के लिए जो योजनाएं लागू की गई है, उनके लिए सीधे रूप में केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पीठ थपथपाई और तमाम जिस प्रकार के दावे जो अंत्योदय महासम्मेलन के लिए किए गए थे वो यहाँ पूरे भी होते दिखाई दिए, क्योंकि अंतिम व्यक्ति जिसने लाभ लिया है हरियाणा सरकार की योजनाओं का, उसकी इसमें पूरी मजबूती से भागीदारी रही। जी सृष्टि, चलिए बहुत शुक्रिया करूंगी अमित आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद। और देखिए ये भव्य कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से आयोजित हुआ था। 5 नई जन कल्याणकारी योजनाओं की भी शुरुआत, जिसकी जानकारी अमित तिवारी ने भी दी।